सफलता की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि वो जो मेहनत करता है उस पे वो फ़िदा हो जाता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है जीके और जीएस से रिलेटेड टॉपिक्स पे ट्रिक्स जो है प्रोवाइड कराता है। लेकिन हमने हिंदी का भी एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, क्योंकि हिंदी व्याकरण से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण हम जो हैं हिंदी के टॉपिक्स पे एक वीडियो बना चुके हैं, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हिंदी ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पे जाकर वो वीडियो देखिए, तभी जो है आज के टॉपिक्स संधि जो है समझ में आएगा। और ये टॉपिक्स जो है सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 11th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th क्लास के, या आप किसी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस टॉपिक्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक्स का नाम है संधि। तो जिस टॉपिक्स का नाम यानी कि जिस टॉपिक्स को पढ़ते हैं उस टॉपिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और पढ़ाई वहीं पे पढ़िए जहाँ पे आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए पढ़ाई मत पढ़िए वहाँ, ठीक है। तो संधि, सबसे पहले प्रश्न यही आपके मन में आ रहा होगा कि संधि कहते किसे हैं। तो आइए समझते हैं कि संधि कहते किसको हैं। वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। ये जो है अभी हम संधि का परिभाषा बता रहे हैं। और देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, राम संधि ईश्वर रामेश्वर। तो ये जो है किताबी लैंग्वेज है, लेकिन अपने लैंग्वेज में समझते हैं। तो दो वर्ण जब आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसी को कहते हैं संधि। यानी दो वर्णों के जुड़ने से एक नया शब्द बनता है, उसी को कहते हैं संधि। बहुत सिंपल है, संधि मतलब जोड़ होता है, जोड़ना। यानी दो को के जोड़ने से एक नया शब्द बनता है, उसी को संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक राम है, राम और ईश्वर को जोड़ा गया है। तो इसमें विकार यह हुआ है कि विसर्ग और ई मिलकर जो है ए बन गया है। ए देखिए यहाँ पे ए, तो क्या बन गया है, रामेश्वर बन गया है। तो इसी को कहते हैं संधि। दो को देखिए राम और ईश्वर मिलकर बना है रामेश्वर, एक नया शब्द बना है रामेश्वर, इसी को कहते हैं संधि। आप संधि समझ गए होंगे। संधि समझने के बाद अब समझते हैं कि संधि के भेद कितने हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि संधि के भेद कितने हैं। देखिए संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। हम वर्ण में पढ़े हैं कि वर्ण के 2 भेद होते थे। क्यों? क्योंकि वर्ण जो है 2 अक्षर से लिखाता था, ऊपर वाला का हम नहीं लेते हैं, ये आपको मालूम है। संधि जो है संधि के 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन वर्ण का 2 होता था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये जो है आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद आते हैं अब स्वर संधि किसे कहते हैं। संधि के बारे में तो जान गए कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। लेकिन वो होते हैं तो उसके बारे में भी हम लोगों को जानना है, क्योंकि पढ़ाई जो है हमें समझना है, रटना नहीं है। रट कर जो है आप कुछ दिन तक याद रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं वो जो है बेकार है पढ़ना। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे है स्वर संधि। स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं स्वर संधि। ये था किताबी लैंग्वेज। मेरे लैंग्वेज में दो स्वर वर्ण के मिलने से एक नया वर्ण बनता है। यानी कि 2 स्वर वर्ण के मिलने से एक नया शब्द बनता है, उसी को कहते हैं स्वर संधि। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए विद्या संधि आलय, इसमें कहिएगा कि सर
स्वर कहाँ पे है दो, तो देखिए विद्या में आ रहा है, आ और इसमें आ है, तो दो स्वर मिला, आ और आ मिलकर बनता है आ। यहाँ पर देखिए आ, विद्या, तो आ और आ मिलकर बन गया विद्यालय। उसी प्रकार विद्या संधि अर्थी मिलकर क्या होता है, विद्यार्थी। यानी कि आ यहाँ पर विद्या में था और यहाँ पे अ था, आ और अ मिलकर आ बना यहाँ पे, यानी कि विद्यार्थी। तो ये जो है स्वर संधि किसे कहते हैं, ये था कि दो स्वर वर्णों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। ये मेरा अलग भाषा में जो है, और किताबी लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। समझ गए। तो स्वर संधि के अब भेद कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। हमारे चैनल का मोटो है कि आपको ट्रिक से याद करवाना, तो यहाँ पे ट्रिक मिलेगा, क्योंकि याद तो करना है भाई। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए, बहुत मज़ेदार ट्रिक है भाई। क्या लिखे हम? यादव जी जो है ट्रिक है। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। Y से यहाँ पे यन संधि, A से अयादि संधि, D से दीर्घ संधि, V से वृद्धि संधि और G से गुण संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं आपको याद रखना है, ट्रिक यादव जी, यानी 5 भेद हैं। समझ गए। अब आते हैं कि उन 5 भेदों को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो दो समान स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि एक तरफ वही स्वर रहेगा और दूसरे तरफ, यानी कि एक तरफ अ है तो दूसरे तरफ भी अ होना चाहिए, एक तरफ ई है तो दूसरे तरफ भी ई रहना चाहिए, और ये दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि नया शब्द बनता है, उसी को कहते हैं दीर्घ संधि। एग्जाम्पल देखिए, आप एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स जो है आप ज़रूर बनाइएगा। जैसे देखिए, किताबी भाषा में लिखा हुआ है, दो समान स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे राम संधि ऐनम, देखिए राम में म में अ आ रहा है, म बोलिएगा तो अ आता है, अ, और रामायणम, यानी कि ऐनम और राम, म में अ है यहाँ पे और अ यहाँ पे है, तो अ मिला, दोनों सेम है, अ के मिलने से आ बना रामायणम। उसी प्रकार कपि संधि इंद्र, ई के मिलने से हर्षई दीर्घ ई बना, यानी कि बड़ा ई बना, दो को छोटा ई के मिलने से बड़ा ई बना, तो बन गया कपींद्र। तो ये जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, यानी दोनों तरफ सेम रहेगा जो स्वर, उसी को कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। आप समझ गए होंगे। उसके बाद है गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? तो अ और आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर रहे। अब ह्रस्व या दीर्घ स्वर किसे कहते हैं हम बार बार बता रहे हैं कि आप मेरा जो है पिछला वीडियो जाकर देखिए, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं और आपको वो टॉपिक समझ में भी आएगा। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री है, 4 हैं, और दीर्घ स्वर जो है बड़ी ई, छोटी बड़ी ई, बड़ा उ, ये सब जो है दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे देखिए, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर रहे तो अ और ई मिलकर हो जाता है ए, अ और उ मिलके हो जाता है ओ, अ और री मिलकर हो जाता है और यही था
तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि देव संधि इंद्र, इसमें देव में व जब बोलते हैं तो अ आ रहा है अ, और इंद्र ई है तो अ और ई मिलकर जो है ए बन गया, यानी कि देव संधि इंद्र क्या बन गया, देवेंद्र। उसी प्रकार सूर्य संधि उदय, सूर्य में अ आ रहा है और सु यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सूर्य में अ आ रहा है या उ यहाँ पे लिखा हुआ है उ, यानी अ और उ के मिलने से क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो इस संधि को कहेंगे गुण संधि। ठीक है, गुण संधि हो गया। अब आते हैं वृद्धि संधि किसे कहते हैं। आपको पहचान करना है, पहचान करने के लिए इससे बेस्ट ट्रिक जो है कोई नहीं बताएगा, और इससे जो है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, 2 से 3 नंबर के प्रश्न। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, तो और आ के बाद ए या ए रहे या ओ या औ रहे। देखिए अ या आ के बाद ए या ए रहे तो इसके स्थान पर ए हो जाता है, ए या ए ये दोनों रहेगा तो ए होगा, ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पे क्या होगा, औ हो जाएगा। जैसे में अध संधि एव, देखिए अध में जो है अ है तो अ या ए के अ या आ के बाद ए रहे, देखिए कहाँ पे था, यहाँ पे ए या ए रहे तो ए है तो इसके स्थान पे क्या होगा, ए होगा, ए के स्थान पे ए यानी अधेय बन गया। उसी प्रकार परम संधि औषधि, ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पे जो है ये बड़ा वाला हो जाता है, देखिए दोनों के स्थान पे बड़ा वाला हो जाता है, ए और ए के में जो है बड़ा वाला ए रहेगा, ओ और औ में बड़ा वाला जो है औ रहेगा। तो परम और औषधि औ है तो औ के स्थान पे औ ही रहेगा, परमौषधि हो जाएगा। तो ये पहचान था वृद्धि संधि का। आइए अब यन संधि समझते हैं। ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ हम बता दिए हैं किसे कहते हैं। ह्रस्व जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ के बाद ई उ री री के बाद अगर ह्रस्व और दीर्घ ई उ री रहे, उसके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर य हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है, री के स्थान पर ल हो जाता है, उसे ही कहते हैं यन संधि। तो यन संधि का उदाहरण भी समझ लेते हैं। हम बताए हैं कि उ के स्थान पर व हो जाता है, तो देखिए सुसंधि आगतम लिखा है तो सु में उ आ रहा है तो उ को चेंज करके क्या कर दिया गया है, व कर दिया गया है। देखिए व कर दिया है, उ के चेंज स्थान पे व कर दिया गया है। फिर मात्र संधि आता, री है मातृ में, मातृ संधि आता तो री के स्थान पर र कर दिया गया है और बन गया है मात्रता, मात्रता। ये जो है यन संधि का पहचान है। बहुत ही सिंपल है ये संधि, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। अयादी संधि किसे कहते हैं, ए ओ ए औ, ए ओ ए औ के बाद यदि कोई अलग स्वर आए, ए ओ यानी कि ए ओ औ के बाद, याद रखिए ए ओ औ के बाद, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यदि कोई अलग स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पे ए होता है, ओ के स्थान पे औ होता है, ए के स्थान पर आय होता है, औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे ने संधि ऐनम, ने में ए है तो ए के स्थान पर क्या ए हो गया है, ए, तो यहाँ पे वही है, ए के स्थान पे ए हो गया है, यानी कि नैनम। उसी प्रकार गै संधि आयक, इसमें जो है ए के बाद जो है अलग स्वर आ रहा है तो ए के स्थान पे क्या हो गया है, आय हो गया है, तब बना है गायक। तो संधि में हमने संधि के पहले भेद स्वर संधि को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, और अगले पार्ट्स में हम लाएंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, और तीसरा पार्ट जो होगा उसमें विसर्ग संधि से रिलेटेड वीडियोस होंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
सो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।